नमस्कार। एक समय की बात है, एक पिता को अपनी बेटी के ससुराल के गांव के पास ही किसी कार्य से जाना पड़ा। वहां से लौटते समय रात हो गई और बारिश भी शुरू हो गई थी। इसलिए मजबूरी में उस पिता को अपनी बेटी के ससुराल में ही रात गुजारने का निश्चय करना पड़ा। जब वह अपनी बेटी के घर पहुंचे, तब उनकी बेटी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई तथा उनसे आग्रह किया, पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। पिता ने बड़ी विनती के साथ कहा कि बेटी, तुम तो जानती हो कि मैं बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक रात की ही तो बात है, भूखा ही रह लूंगा। यह सुनकर बेटी की आंखें भर आई। वह बड़े विनती भरे स्वर में बोली कि पिताजी, यदि आप घर पर होते तो क्या फिर भी भोजन नहीं करते? पिताजी बोले, तब तो मैं भोजन कर लेता। बेटी ने कहा, तो आप यहां पर भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहां पर भी तो भोजन मैंने ही बनाया है। पिता ने कहा, बेटी, वहां पर अन्न जल हमारा है और यहां पर अन्न जल तुम्हारा है। इसलिए हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैं यहां पर भोजन कर पाने में असमर्थ हूं। बेटी ने पिता को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर उसके पिता अपनी धार्मिक मान्यताओं पर अडिग थे। इसलिए वे भूखे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। उधर बेटी ने भी पिता के भोजन न करने के कारण स्वयं भी भोजन नहीं किया और वह भी बिना भोजन करे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। पिता बहुत धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले भगवान का ध्यान स्मरण करने के बाद ही सोते थे। उस दिन भी उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया और सो गए। उन्हें स्वप्न में भगवान दिखाई दिए, जो बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भगवान को स्वप्न में ही प्रणाम किया और भगवान से पूछा कि प्रभु, आप इतने उदास क्यों हैं? भगवान ने कहा, तुम प्रतिदिन मुझे याद करते हो और मुझसे ही झूठ बोलते हो। वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैं कभी आपसे झूठ बोल सकता हूं क्या? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। भगवान ने कहा, तुम प्रतिदिन मुझसे कहते हो इस संसार में सब कुछ प्रभु आपका ही है। मुझे तो आज पता चला कि तुम्हारे घर पर अन्न और जल तुम्हारा है और तुम्हारी पुत्री के घर पर अन्न और जल तुम्हारी पुत्री का है। हमारा ना यहाँ है ना वहां है, हमारा कहीं नहीं है। प्रतिदिन कहते हो कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, वह ऊपरी मन से ही कहते हो, पर इस बात को मानते नहीं हो, इसीलिए मैं उदास हूं। यह सुनकर उस व्यक्ति की स्वप्न में ही आंखें भर आई और वह हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। जागते ही उसने भगवान को स्मरण किया और हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं कहता तो प्रतिदिन हूं कि सब कुछ आपका है, पर यह सत्य व्यवहार में लाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उस व्यक्ति ने उसी समय अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाया और कहा कि बेटी, तुम भोजन की व्यवस्था करो, मैं भोजन अवश्य करूंगा। बेटी ने कहा, पिताजी, आप तो सो गए थे, फिर अब अचानक भोजन का ध्यान कैसे आया? तब उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को अपने स्वप्न की सारी बात बताई और कहा कि बेटी, मैं तो सोने से पहले भी सो ही रहा था। अब भगवान ने जगाया है तो नींद से जागा हूं। इस बात का ज्ञान हो गया है कि वास्तव में इस संसार में तुम्हारा और हमारा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का ही है। वास्तव में संसार में रहना बुरा नहीं है, परंतु संसार को अपना या किसी और का मानना उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम वस्तुओं को अपना मानेंगे तो हमारा राग हो जाएगा और यदि किसी दूसरे का मानेंगे तो हम में द्वेष आ जाएगा। इसलिए यदि राग और द्वेष दोनों का निवारण करना है तो सब कुछ परमात्मा का ही मानना उचित है। ऐसा करने से हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, भगवान के प्रेम से भर जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।